वीरानी हाउस की शाम हमेशा की तरह शांत लग रही थी, लेकिन इस खामोशी के भीतर एक ऐसा तूफान पल रहा था जिसकी गूंज आने वाले कई दिनों तक सुनाई देने वाली थी। जिस अंगद को लोग अब तक संयम, सम्मान और परिपक्वता का प्रतीक मानते आए थे, आज उसी अंगद की आंखों में एक ऐसा उग्र तूफान उमड़ रहा था जिसने पूरे घर का माहौल बदल दिया। वह लड़का जो कभी ऊंची आवाज में बोलता नहीं था, आज कांपती हुई आवाज में नहीं बल्कि गड़गड़ाहट की तरह सच सुनने की मांग कर रहा था। परिवार को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही अंगद है, पर जो कुछ उसके सामने आया था उसने उसके भीतर की सारी सीमाएं तोड़ दी थीं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि यह पूरा ड्रामा मिताली और नोना के बीच छिपाए गए किसी ऐसे राज के कारण शुरू हुआ था जिसे अब तक घर में किसी ने हवा तक नहीं लगने दी थी। लेकिन अब सच धीरे धीरे सामने आ रहा था और उसी सच ने अंगद के भीतर ज्वालामुखी भड़का दिया था। वह मिताली के सामने खड़ा था, आंखों में ऐसा सख्त निर्णय कि मिताली बचकर निकल ही नहीं सकती थी। वह साफ साफ कह रहा था कि अगर आज मिताली ने सच नहीं बताया तो वह खुद सबके सामने हर झूठ खोलकर रख देगा, चाहे इसके बाद घर में कैसा भी तूफान क्यों न आ जाए। अंगद के इस रूप को देखकर कमरे में मौजूद हर व्यक्ति एक पल के लिए सन्न रह गया, जैसे किसी ने विश्वास की जमीन पैरों के नीचे से खींच ली हो। जिन लोगों ने हमेशा अंगद को शांत स्वभाव वाला माना था, वे उसकी आंखों की आग देखकर समझ गए थे कि इस बार मामला गंभीर है और सच में कुछ बड़ा छिपा हुआ है। परिवार के कई चेहरे सफेद पड़ चुके थे, कुछ को तो डर लगने लगा था कि कहीं यह राज पूरे घर को बिखेर न दे। हर कोई बस यही सोच रहा था कि वह आखिर कौन सा सच है जो अंगद को इतनी कड़ाई पर मजबूर कर रहा है। घर की हवा भारी हो चुकी थी और उसी घुटन भरी खामोशी को चीरते हुए मिताली अचानक बोली। उसकी आवाज में घबराहट कम और अजीब सा आत्मविश्वास ज्यादा था। उसने बिना रुके कहा कि वह पहले ही नोना मासी को सब कुछ बता चुकी है। यह सुनते ही कुछ लोगों ने राहत की सांस ली और कुछ और भी उलझ गए, मगर मिताली ने यही बात खत्म नहीं की। उसने साफ कहा कि नोना मासी न केवल उसके सारे कदमों से वाकिफ हैं, बल्कि उन्होंने उसे माफ भी कर दिया है और भरोसा दिलाया है कि वे इस मामले को खुद संभाल लेंगी। यह सुनकर कमरे की हवा एकदम बदल गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि साजिश किसकी थी, गलती किसकी थी और अब खेल कौन नियंत्रित कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मिताली ने एक कदम आगे बढ़ाकर सीधे अंगद की आंखों में देखते हुए कहा कि उसने मेहर अंकल को भी मना लेने की ठान ली है। वह जानती थी कि वे गुस्सा करेंगे, कुछ दिन नाराज रहेंगे, मगर आखिरकार मान जाएंगे। उसकी आवाज में ऐसा विश्वास था मानो उसे अपने किए पर पछतावा ही न हो। यह जिद, यह ठंडा आत्मविश्वास और यह बेपरवाही, इन्हीं भावों ने अंगद के भीतर की आग को और भड़का दिया। अंगद के दिल में एक दर्द था, ऐसा दर्द जो सिर्फ सच जानने की इच्छा से नहीं बल्कि विश्वास टूटने की आवाज से पैदा हुआ था। क्योंकि यह मामला सिर्फ किसी गलती का नहीं था, बल्कि भरोसे की उस नींव से जुड़ा था जिस पर परिवार खड़ा होता है। उसे लग रहा था कि किसी ने उसके घर, उसके रिश्तों और उसकी ईमानदारी को खिलौना समझ लिया है। और जब उसने देखा कि मिताली किसी अपराध बोध या शर्मिंदगी के बजाय खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रही है, तो उसका गुस्सा और भी अंधड़ बन गया। शाम का वह कमरा जहां कुछ देर पहले परिवार हंस बोल रहा था, अब एक कोर्टरूम जैसा लगने लगा था। हर किसी की निगाहें अंगद और मिताली के बीच फंसी हुई थीं। कुछ लोग मिताली की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, तो कुछ सोच रहे थे कि अगर नोना सच में इस मामले को अपने हाथ में ले चुकी हैं, तो कहीं यह एक बड़ा खेल तो नहीं। क्योंकि नोना के कदम अक्सर दिखाई नहीं देते, लेकिन असर हमेशा बड़े पैमाने पर लाते हैं। लोग मन ही मन यह सवाल भी उठा रहे थे कि क्या नोना ने सच में मिताली को माफ किया है या यह सिर्फ एक नई चाल है जिसमें अब पूरा परिवार फंसने वाला है। कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही थी जहां सच और झूठ की दीवारें एक दूसरे में घुलने लगी थीं। कौन किसका साथ देगा, कौन टूटेगा और कौन उजड़ जाएगा, यह कोई नहीं कह सकता था। लेकिन इतना साफ था कि आज अंगद का धैर्य टूट चुका था और एक ऐसा रूप सबके सामने आ चुका था जिसे कभी किसी ने नहीं देखा था।
वह अब किसी भी कीमत पर सच को दफन नहीं होने देगा, क्योंकि उसकी नजर में यह सिर्फ परिवार का मसला नहीं बल्कि इंसाफ और विश्वास की लड़ाई थी। और इस लड़ाई में वह पीछे हटने वाला नहीं था। वीरानी हाउस में भावनाओं का यह तूफान अभी शुरू ही हुआ था, और जैसे जैसे परतें खुलेंगी कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेगी। यह तो बस आरंभ था। आगे क्या टूटेगा, क्या बिखरेगा और कौन सा सच किसकी जिंदगी बदल देगा, यह आने वाले हिस्सों में धीरे धीरे सामने आएगा। मिताली की आवाज में कोई कंपन नहीं था, कोई डर नहीं था, मानो वह अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को गर्व के साथ दुनिया के सामने रख रही हो। उसने अंगद की आंखों में देखते हुए साफ शब्दों में कहा कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, हालात कितने भी बिगड़ जाएं, लेकिन उसकी शादी सिर्फ अंगद से ही होगी। वह बोलती जा रही थी और उसके हर वाक्य में छुपा हुआ लालच कमरे की हवा को भारी बना रहा था। उसने कहा कि उसे न प्यार की परवाह है, न भावनाओं की और न किसी रिश्ते की नरमी की। उसके लिए मायने रखता है सिर्फ वीरानी परिवार का हिस्सा बनना, उस सरनेम को अपने नाम के साथ जोड़ लेना, वह रुतबा हासिल करना जिस पर सदियों से लोगों की नजरें रही हैं। अंगद जब यह सुन रहा था तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसे उसने कभी अपना भविष्य मान लिया था, वह इतनी ठंडे दिल से यह स्वीकार कर रही है कि उसके लिए शादी एक सौदे से ज्यादा कुछ नहीं। और जब यह बात सामने आई कि नोना शुरू से ही इस सब से वाकिफ थीं, तब अंगद के भीतर जो ज्वाला उठी उसने उसकी सोच तक को बदल दिया। उसे लगा कि एक बार फिर उसी के साथ विश्वासघात हुआ है। वही परिवार जिसे वह सबसे प्रिय मानता था, वहां छुपे हुए खेल उसकी आंखों के सामने खुलने लगे। अंगद ने उस पल ही ठान लिया कि अब वह और नहीं झुकेगा। अब वह न मिताली के झूठों में फंसेगा और न नोना की चालों में। लेकिन बदले से पहले उसके पास एक फैसला था जो उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। उसने मन ही मन तय कर लिया कि उसका दिल जहां सच में बसता है, जहां उसे सम्मान और अपनापन मिलता है, वहीं उसे अपना घर बनाना चाहिए। और वह इंसान थी वृंदा। शाम होते होते वीरानी हाउस वह जगह बन गया जहां कोई भी यह सोच भी नहीं सकता था कि क्या होने वाला है। परिवार के लोगों की निगाहें हमेशा की तरह रोजमर्रा की उथल पुथल में लगी थीं, लेकिन अचानक जब अंगद ने सबके सामने वृंदा का हाथ थामा और 7 फेरे लिए तो ऐसा लगा जैसे आकाश ही फट पड़ा हो। यह कदम न सिर्फ अप्रत्याशित था बल्कि इतना साहसी भी कि हर व्यक्ति कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। सभी के चेहरे पर अविश्वास की लकीरें थीं, मानो किसी तूफान ने घर के हर कोने को हिला दिया हो। जैसे ही शादी पूरी हुई, फूटा हुआ पहाड़ सबसे पहले महल के अंदर से निकला। वह गुस्से में कांपते हुए अंगद पर बरस पड़ा। उसके शब्दों में क्रोध से ज्यादा टूटे हुए विश्वास की चीख थी। मेहर ने चिल्लाकर कहा कि अंगद ने परिवार की इज्जत और परंपरा को रौंद दिया और अब वह इस घर का हिस्सा नहीं रहा। यह सुनकर पूरा वातावरण और भी भारी हो गया। पर इस बार अंगद ने चुप्पी नहीं चुनी। उसने पहली बार अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। अंगद ने धीरे धीरे वो सब उजागर करना शुरू किया जो वह महीनों से अपने दिल में दबाए घूम रहा था। उसने बताया कि कैसे नोना ने हर मोड़ पर साजिशें रचीं, कैसे मिताली का लालच परिवार पर हावी होता गया और कैसे सच को हमेशा छुपाया गया ताकि परिवार को मनमर्जी से मोड़ा जा सके। उसकी आवाज में दर्द भी था, लेकिन सच की ताकत उससे कहीं ज्यादा भारी थी। मगर मेहर, जो अपनी समझ से दुनिया को देखते आए थे, बेटे की एक भी बात मानने को तैयार नहीं थे। उनका विश्वास उनकी आंखों पर पट्टी बन चुका था। मेहर के अविश्वास ने अंगद का दिल जरूर तोड़ा, लेकिन उसके इरादे को और मजबूत कर दिया। उसने साफ शब्दों में कहा कि वह अब सच को सामने लाकर रहेगा और चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह परिवार को टूटने नहीं देगा। उसने नोना की ओर देखकर कहा कि उनका असली चेहरा वह सबको दिखाएगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। यह सुनते ही पहली बार नोना के चेहरे पर डर साफ दिखा। उनकी आवाज सामान्य नहीं रही। मिताली, जो अभी तक खुद को निडर समझ रही थी, अचानक सिमट गई। उन्हें पता था कि अगर अंगद सच में उनके प्लान उजागर कर देता है तो सब खत्म हो जाएगा। कमरे की हवा में तनाव इतना गहरा हो चुका था कि सांस लेना तक मुश्किल लग रहा था। और यहीं से असली सवाल उठते हैं, क्या अंगद सच की जीत सुनिश्चित करेगा?
क्या नोना और मिताली की साजिशें खुलकर सबके सामने आएंगी? क्या वीरानी परिवार टूटकर बिखर जाएगा या यह सच उन्हें पहले से ज्यादा करीब लाएगा? क्या वृंदा इस संघर्ष में अंगद का हाथ थामे रख पाएगी और क्या मेहर अपने बेटे की बात पर भरोसा करने का साहस जुटा पाएंगे? हर सवाल का जवाब अभी अधूरा है, लेकिन आने वाले वक्त में ये सच जरूर सामने आएंगे। अब आपकी बारी है बताने की आप क्या सोचते हैं। मिताली और नोना को जो किया है उसकी क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या अंगद सही है या उसने जल्दबाजी में फैसला लिया? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और अगर यह अपडेट आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक राधे राधे, जय श्री राम।